अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स और आज हमने जो है वो एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करना है। आइए ज़रा एक्सरसाइज की तरफ जो है वो चलते हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 और इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आज हमारा क्वेश्चन होगा जो हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट देख लें। वो कह रहा है कि अगर इफ़ 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा गिवन हो और ये इक्वल हो x प्लस आयोटा वाई के, तो आपने x और y की वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करके देनी है। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे वो गिवन है एक्सरसाइज 4 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे मैं आपको पहले स्टेटमेंट बता चुका हूँ वही स्टेटमेंट है। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, देन वेरीफाई या देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे और उसके बाद जो है हम उसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद लास्ट में जब ये एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाएगा तो उसके बाद हम उसको कंपेयर कर लेंगे। जो राइट साइड पर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसके रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ हम कंपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे नोट कर ली 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा। अगर इसको देखें गौर से तो यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला a की जगह 1 आ रहा है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की जगह आयोटा आ रहा है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 फार्मूले वाला a की जगह 1 और b की जगह आयोटा आ जाएगा। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब चूँकि 1 का स्क्वायर जो है वो 1 नहीं होता है लिहाजा हमने इसको 1 एज इट लिख लिया। फिर आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है लिहाजा यहाँ पे -1 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो ये 2 आयोटा ही रहेगा। और अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो ये 1 और -1 जो है ये दोनों कट जाएंगे, तो इस 1 -1 को काट देंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास +2 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा। अब इस तरह के क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी सॉल्व करके आ चुके हैं और उनका तरीका क्या है? उनका तरीका सिंपल सा ये है कि आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सो 2 माइनस आयोटा था, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो 2 प्लस आयोटा होगा और इसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो अब अगर 2 आयोटा को 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बटे के ऊपर जो है ये दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएंगे। ये बात मैं आपको पहले भी पिछले गुज़श्ता लेक्चर्स के अंदर काफ़ी बार बता चुका हूँ कि ये एक्चुअल में a माइनस बी और a प्लस बी का प्रोडक्ट है और ये फार्मूला बन रहा है जिसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह 2 आयोटा को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 आयोटा और जब हम 2 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। सो 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, ये जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 बन जाएगा। -1 जब इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि प्लस का है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 2 स्क्वायर था ये 4 बन जाएगा और यहाँ पे जो माइनस बी का स्क्वायर था यानी कि ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बन रहा था तो ये आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4 + 1 हो गया और ये 4 आयोटा एज इट और ये -2 एज इट। 4 + 1 जो है वो 5 के इक्वल होता है। सो 4 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। अब इस 5 को दोनों वैल्यूज़ के साथ मैं सेपरेटली डिवाइड कर सकता हूँ। 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 -2 डिवाइडेड बाय 5। आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की उसमें रियल टर्म जो है या रियल पार्ट जो है वो पहले आता है और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा घोटा लोटा जो भी है जो होता है वो बाद में आता है, ठीक है। सो 4/5 आयोटा जो है ये बाद में आ जाएगा। अब ये जो स्टार्ट में हमें क्वेश्चन गिवन था उसमें इस सारे एक्सप्रेशन को कहा गया था कि ये x प्लस आयोटा वाई के इक्वल है, ये x प्लस आयोटा वाई के इक्वल है। लिहाजा इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है -2/5 प्लस 4/5 इंटू आयोटा। लिहाजा अब ये इक्वल आ गया इस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के और मैंने आपको ये गुज़श्ता लेक्चर्स के अंदर बताया है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ उस वक्त इक्वल हो सकते हैं जब उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो ये जो रियल पार्ट है वो x के इक्वल होगा तो इसमें -2/5 जो है वो x के इक्वल आ जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट 4/5 है वो y के इक्वल जो कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसके इक्वल आ जाएगा। सो 4/5 इज इक्वल टू y। अब आप इसका फाइनल जब आंसर लिखेंगे तो x इज इक्वल टू -2/5 और y इज इक्वल टू 4/5।
तो ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसकी स्टेटमेंट जो हमें दी हुई है वो है कि अगर आपके पास बिल्कुल सिमिलर ही है, मिलता जुलता क्वेश्चन है, कुछ इसमें ख़ास चीज़ नहीं है, वही बातें हैं जो पहले हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर जो है वो की हैं। स्टेटमेंट यह है कि इफ़ 2x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो सिंपली आप इन दोनों के प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। वहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में था, यानी कि दोनों वैल्यूज़ यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन वाले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करना आता है, पिछले लेक्चर्स के अंदर हम सॉल्व करके आ चुके हैं। सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं 2x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा। सो 2x मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये 2x हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा तो माइनस 2x आयोटा हो जाएगा, आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय 1 आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा तो ये प्लस और माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और ये y था, ये y एज इट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 2x एज इट, ये जो माइनस आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है तो आयोटा स्क्वायर तो इटसेल्फ नेगेटिव नंबर होता है, -1 होता है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये साथ में y है तो ये प्लस y मैंने इसके साथ ही लिख दी है। ठीक है, फिर उसके बाद -2x आयोटा, यहाँ पे प्लस आयोटा y। पहली दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनके अंदर कोई इमेजिनरी पार्ट यानी कि इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद नहीं है, रियल पार्ट है टोटली। ठीक है, तो इनको मैंने सेपरेट कर लिया 2x प्लस वाई। और ये जो सेकंड दो वैल्यूज़ हैं इसमें अगर हम देखें तो आयोटा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने सिर्फ आयोटा कॉमन ले लिया, तो इसको मैंने प्लस कर दिया। ये -2x अंदर वैसे का वैसे रहने दिया, अगर प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे भी तो फिर भी ये वैसे का वैसा -2x ही रहेगा, और ये आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2x आयोटा ही रहेगा, तो प्रीवियस स्टेप के ही इक्वल है। और यहाँ से आयोटा बाहर चला जाएगा तो सिर्फ y बच जाएगा। अब अगर आप इसको बगौर देखें तो यहाँ पे ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, और ये एक्चुअल में 4 प्लस 2 आयोटा के इक्वल था, तो मैंने इसको ओरिजिनल जो नंबर जिसके इक्वल रखा गया था उसी के इक्वल मैंने इसको रख लिया है। और फिर इसको कंपेयर कर लेंगे, इसके रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो अब कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो अब इसका जो रियल पार्ट है 2x प्लस वाई, ये यहाँ पे 4 के इक्वल है, तो मैंने इसको 4 के इक्वल रख के इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। और -2x प्लस वाई जो कि इमेजिनरी पार्ट है, वो इसके आयोटा के साथ जो भी टर्म होगी वो इमेजिनरी पार्ट है, तो वो 2 है, इसके इक्वल होगा। तो अब अगर आप दोनों इक्वेशंस को देखें तो यहाँ पे +2x है और यहाँ पे -2x है। आपको किसी इक्वेशन को किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लें। तो ये इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 एडिंग 1 एंड 2। और ये इक्वेशन 2 है -2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2। ये क्यों कर रहे हैं हम काम? हमारा टारगेट ये है कि इन दो में से कोई एक वेरिएबल ख़त्म हो जाए, एक वेरिएबल जो है वो बच जाए, ताकि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से निकल आए। तो वो हमें नज़र आ रहा है कि +2x और -2x दोनों कट जाएंगे। अब ये देखो, ये प्लस का 2x वाई इज़ इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन, और इसमें ऐड करेंगे -2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू +2। अब आप ये देखें कि ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x ये दोनों कट जाएंगे, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लायर है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 दा 6। तो ये आपके पास y की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 3। अब आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू मौजूद है जो कि है y। अब आप जिस मर्ज़ी इक्वेशन में चाहें आप पुट कर सकते हैं, चाहे तो आप 1 में पुट कर लें, चाहे तो आप 2 में पुट कर लें, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ, ताकि हमें लंबी चौड़ी स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े। हम सिर्फ अगर मैं ये इसका नाम नहीं देता ना तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ y विच इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। तो मैं सिंपली इसको इक्वेशन का नाम दे रहा हूँ और मैं कहूँगा पुट 3 in 1, यानी कि इक्वेशन 3 को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। y की जगह 3 आ जाएगा, तो 1 के अंदर y जो आ रहा है इसी जगह हम 3 लिख देंगे। तो ये देखो 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 था, जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो ये 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये 3 ऐड हो रहा था, इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू जो है वो 1/2 होगी। इसको इक्वेशन 4 कह दें, आप कहना चाहें कह दें, ना कहना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसे थ्रू 3 ज़रूर कह दिएगा ताकि आपकी स्टेटमेंट थोड़ी सी छोटी हो जाए।
अक्सर बच्चों को मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, अक्सर बच्चों को ना ये स्टेटमेंट्स याद रखते हुए बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी छोटी जो है वो स्टेटमेंट्स लिखवाऊँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो कि हो क्या रहा है, और साथ में जो है वो स्टेटमेंट भी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई है वो 1/2 है, और जो y की वैल्यू आ गई है वो 3 है, और x और y की वैल्यूज़ ही मालूम करने को उसने हमें क्वेश्चन में कहा था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या कहा है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इफ़ a प्लस b आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 + 11 आयोटा। सिंपली मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तब तक जब तक ये एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ना आ जाए। फिर इसको जो राइट साइड है उसके साथ कंपेयर कर लूँगा, और रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी के साथ, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। a इंटू 1 तो ये a हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा तो ये 3a आयोटा हो जाएगा, b आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 तो b आयोटा हो जाएगा, b आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा तो ये 3b आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये a एज इट, ये जो हमारे पास 3b आयोटा स्क्वायर था, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, सो -1 मल्टीप्लाई बाय 3b तो -3b हो जाएगा। 3a आयोटा प्लस b आयोटा ये साइड पे हम रख देंगे, राइट साइड पर, मतलब कि इधर से लेकर अपने हाथ की राइट साइड के लिहाज से देखना है, ये नहीं कि ये इक्वेशन की राइट लेफ़्ट जो है वो नहीं बना रहे, अभी फ़िलहाल एक ही साइड चल रही है। अच्छा खैर, तो ये a - 3b ये सेपरेट, ये चूँकि दोनों रियल पार्ट्स हैं, इसके साथ कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यानी कि ये कोई आयोटा के साथ जो है वो शामिल नहीं है, लिहाजा ये रियल पार्ट है, इसको सेपरेट कर लेंगे। इन दोनों में चूँकि ये आयोटा आ रहा है तो आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 3a बच जाएगा प्लस यहाँ से b बच जाएगा। तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो चुके हैं। अब हम जो उस स्टार्ट में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर इसके इक्वल दिया गया था, उसी के इक्वल जो है वो इसको रख लेंगे, विच इज़ -8 + 3 आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर कर लें, तो कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल को रियल के साथ कंपेयर कर लें, जो कि a - 3b इज़ इक्वल टू -8 हो जाएगा, इक्वेशन 1। 3a + b विच इज़ इक्वल टू 11 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको ज़रा बच्चे आपने ना तवज्जो से सुनना है। अक्सर पता क्या होता है, पहले ज़रा मेरी एक बात सुन लीजिएगा। अक्सर पता क्या होता है, बच्चे जो है ना, टीचर्स भी ये काम करते हैं कि बस डायरेक्टली यहाँ पे बता दिया जी इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मसलन यहाँ पे जैसे ये इक्वेशन है, हमने इसको ऐड कर लिया था सिंपली, या यहाँ पे इसी की बात कर लें तो हम जो है वो इक्वेशन नंबर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। भाई क्यों करेंगे, ये बच्चों को पता नहीं होता। तो ज़रा आज समझ लें कि मैं क्यों ये आपको कह रहा हूँ कि ये आपने लाजमी तौर पर समझना है। क्योंकि देखो हमारा टारगेट पता क्या है, हमारा टारगेट ये है कि कोई a, दोनों के अंदर वेरिएबल्स आपको दो नज़र आ रहे हैं, इसमें भी a है इसमें भी b है, इसमें a और b दोनों ही हैं, इसमें भी a और b दोनों ही हैं। आप एट अ टाइम 2 वेरिएबल्स को नहीं सॉल्व कर सकते, लिहाजा इसका तरीका ये है कि किसी एक को कत्ल करना पड़ेगा आपको, किसी एक को मारेंगे तो फिर दूसरा बादशाह बनेगा। तो एट अ टाइम दोनों बादशाह जो है वो नहीं बन सकते, तो हमारी कोशिश ये होगी कि किसी एक को आप कैंसिल करें। अब अगर मैं देखूँ इधर a है तो इधर 3a है, तो ये तो नहीं कट रहे, इधर -3b है तो इधर सिर्फ b है, तो ये भी नहीं कट रहे। तो मुझे किसी ना किसी एक को, अगर ये -3b है तो मुझे इक्वेशन 2 के अंदर जो b है उसको +3b बनाना है। इसीलिए मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 के साथ ऑन बोथ साइड्स। अब ये बोथ साइड्स वाला रोला क्यों है, क्योंकि अगर मैं लेफ़्ट साइड या एक साइड पर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इक्वेशन की जो इक्वालिटी है ना उसके अगेंस्ट है। मसलन घर में 2 बच्चे हैं, किसी एक को अगर बाबा ने 10 रुपये दे दिए या 50 रुपये दे दिए या 100 रुपये दे दिए, तो वो क्या करेगा, दूसरा खुद जो है ना वो पूरा उधम मचा देगा, वो पूरी लड़ाई शुरू कर देगा कि हाँ उसको क्यों दिए मुझे क्यों नहीं दिए। तो इक्वालिटी जब दरमियान में मौजूद है तो इसका तकाजा ये है कि आप दोनों तरफ जो है वो करेंगे, जो ऐड करेंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, डिवाइड करेंगे तो भी दोनों तरफ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी दोनों तरफ। तो अब उम्मीद है ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों किया जाता है, ठीक है। सो इस -3b का अपोजिट, इसका एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे हमें बनाना है। तो -3b का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो +3b होगा, ताकि ये दोनों कट जाएं। ये आप प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के अंदर, कि जो एडिटिव इन्वर्स होते हैं उनको कटने के बाद उनका जो आंसर होता है वो हमेशा 0 आता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1 आता है। तो ये -3b है और ये प्लस का b है, तो मुझे इसको 3b बनाना है। और इसको 3b बनाने का तरीका क्या है कि मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दूँ। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 3 ऑन बोथ साइड्स,
इधर 3 के साथ मैंने इस साइड लेफ्ट साइड को भी मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड को भी मल्टीप्लाई कर दिया। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9a हो जाएगा, ये साथ में वैसे का वैसे। 3 मल्टीप्लाई बाय b तो ये 3b हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 11 तो 33 हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। अब अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को तो आपको वाज़ेह नज़र आएगा कि -3b और +3b मौजूद हैं। अगर मैं इन दोनों को सिंपली ऐड कर लूँगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास कोई एक वेरिएबल जो है वो कट जाएगा और वो कौन सा कटेगा, यही +b और -b जो है वो कट जाएंगे। ठीक है, तो एडिंग 1 and 3, क्योंकि 1 और 3 को क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस मौजूद हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो ये 9a + a ये 10a हो जाएगा, +3b - 3b कट जाएगा, 33 - a 25 बच जाएगा। ये जो 10a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये इधर आके 10 डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको 5 के टेबल पर जो है वो कैंसिल कर लें। 5 2 द 10 और 5 5 द 25, तो 5/2 जो है वो एक आंसर आ गया और इसको आपने इक्वेशन नंबर 4 कह दिए। अब हमारा टारगेट ये है कि इस इक्वेशन 4 में जो a की वैल्यू है वो किसी ऐसी इक्वेशन में पुट करें जहाँ पे a सेपरेट हो, अकेला हो। देखो इसमें a है और इसमें 3a है। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो फिर ये जो साथ में 3 फिर रहे ना, इसको भी फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उधर ले जाके डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि आप किसी ऐसी इक्वेशन का इंतखाब करें जिसमें ऑलरेडी वो वेरिएबल जिसको आपने कैलकुलेट करना है वो सिंपल हो, सिंगल हो, अकेला हो, सेपरेट हो। ठीक है, तो मैं इसको इसीलिए लिख रहा हूँ पुट 4 इन, अच्छा ये a की वैल्यू मैं आपको ना इसमें भी सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, इसमें भी हो जाएगा, जिसमें मर्ज़ी आप करना चाहें कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि जिसमें, अच्छा नहीं सॉरी ठीक पुट कर रहा हूँ, क्योंकि b हमने मालूम करना है, a तो नहीं मालूम करना ना, b हमने मालूम करना है। तो b हमारा ऑलरेडी जो है वो सेपरेट ही है, तो इसी में मैं पुट करूँगा, इसमें पुट नहीं कर रहा। अच्छा, तो जब मैं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 के अंदर पुट करूँगा तो 3a की जगह क्या आ जाएगा, फिर 5/2, ये मैंने 5/2 लिख दिया, +b वैसे का वैसे राइट साइड पर इसके 11 था तो यहाँ पे भी 11 आ जाएगा। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 15/2 हो जाएगा और ये +b एज इट इज़ इक्वल टू 11। और ये 15/2 जो यहाँ पे ऐड हो रहा है, जब ये राइट साइड पर जाएगा तो ये 15/2 जो है ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 और ये माइनस हो जाएगा, इधर से जब शिफ्ट होगा राइट साइड पर तो -15/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 11 के बटे के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 होगा और 1 और 2 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, तो 2 जो है वो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। 2 को अगर मैं 1 पर डिवाइड करता हूँ तो 2 ही आंसर होगा और वो जो आंसर आएगा वो उसको नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 11 तो ये हमारे पास 22 बन जाएगा। 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे आंसर 1 मल्टीप्लाई बाय 15 तो ये 15 ही होगा, क्योंकि दरमियान में माइनस था तो 22 - 15 डिवाइडेड बाय 2। 22 - 15 जो है वो किसके इक्वल होता है, 7 के इक्वल होता है। और ये आपके पास b की वैल्यू आ गई है 7/2 और ये आपकी लास्ट इक्वेशन नंबर 5 बन गई है। तो ये था आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज नंबर 1.2। हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके अगर आप PDF नोट्स हासिल करना चाहते हैं, मैंने आपको वैसे प्रीवियस लेक्चर्स में भी नंबर बताया था, इसमें भी बता देता हूँ, 03100060883 यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 03100060883। इस नंबर पर आप जो है वो व्हाट्सएप करके PDF नोट्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।